-4ac शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिनेरियोज हो सकते हैं हमारे पास। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और वहां से हम रूट्स को फाइंड आउट करते हैं। रूट्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कैसे रूट्स आ रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स। रूट्स की नेचर है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रिंग इन बाय अनअकैडमी। पिछले लेक्चर की अगर हम बात करें तो पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और हमने कवर किए थे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि हमने बात की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि उसकी डेफिनेशन के बारे में और साथ में हमने कुछ लिए थे एग्जांपल्स। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने एक मेथड यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बात की थी। तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दूसरे मेथड यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में हम बात करेंगे। और जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करेंगे तो आगे हम ये जानेंगे कि उन रूट्स का नेचर कैसा होता है, यानी कि वो रूट्स किस तरह के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। The roots of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are given by this formula। ठीक है, अगर सिंपल आसान भाषा में हम बात करें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड में हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और वहां से हम रूट्स को फाइंड आउट करते हैं। बट हमारे पास प्रॉब्लम ये अराइज होती है कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल टर्म को हम स्प्लिट नहीं कर सकते, इसीलिए हमारी हेल्प करता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और जो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पे b क्या है? b इज कॉफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, a क्या है हमारे पास? कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड c क्या है हमारे पास? c इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर इस फॉर्मूला को हम लगाएंगे तो हम इजीली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक हमारे पास एक कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स में। ठीक है, तो हमारे पास एक एग्जांपल है, वो है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था हमारे पास? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, यही था हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहां से a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? a इज कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो वो है 2। b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? कॉफिशिएंट ऑफ x दैट इज -5 तो यहां पे लिख लेंगे -5 एंड c यानी कि कांस्टेंट क्या है हमारे पास? 3 है हमारे पास। ठीक है, तो अब हमने a b c तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो अब ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, बट इस इक्वेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम ये वाला जो पार्ट है दैट इज अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इसे हम पहले सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्या सॉल्व करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अंडर रूट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। बी स्क्वायर की वैल्यू दैट इज -5 तो हमारे पास आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए क्या है हमारे पास? 2 है एंड सी क्या है हमारे पास? सी है 3। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज को हमने पुट कर दिया, सॉल्व करेंगे। -5 का होल स्क्वायर 25। ठीक है, माइनस 4 2 जार 8 एंड 8 3 जार 24 तो हमारे पास आ गया अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 24। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 1 या फिर जिसे हम सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं। अब जब अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो हम सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में
पुट कर देंगे और x के रूट्स को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी, बी यानी कि हमारे पास क्या है -5, माइनस बी -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं और वो वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है वो वैल्यू। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय 2a, 2a मतलब 2 इंटू 2, तो हमारे पास आ गया 4। अब आप देख सकते हैं हमारे पास x के कितने रूट आ रहे हैं, 2 रूट आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, एक तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस 1/4 और दूसरा रूट आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/4, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या था, प्लस माइनस दोनों ही साइन हमारे पास थे। अब इन साइंस को हमने अलग अलग कर लिया है। अब x इज इक्वल टू 5 प्लस 4 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज 6, तो हमारे पास आ गया 6/4 और यहाँ पे आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, फर्दर भी हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, बट अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम रूट्स को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आपको कौन सा मेथड जो है वो ज्यादा इजी लगा। ठीक है, अब जब हमने रूट्स फाइंड आउट कर लिए हैं तो अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं ये नेचर ऑफ रूट क्या है। फॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्या है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पे a की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। द नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिमिनेंट। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो रूट्स की नेचर है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट b इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद आया, कुछ याद आया, नहीं आया तो मैं बताती हूँ आपको। जब हम इस फॉर्मूला के बारे में बात कर रहे थे तब हमने यहाँ पे क्या लिखा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मैंने कहा था इस बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में हम कब बात करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स में। ठीक है, तो या इस फॉर्मूला से ही हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है, जिसे हमने क्या नाम दे दिया है, डिस्क्रिमिनेंट का नाम हमने इसे दिया है। ठीक है, तो मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्यों डिपेंड करते हैं, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे 3 सिनेरियोस हो सकते हैं हमारे पास। सबसे पहला सिनेरियो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर कोई भी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आती है तो वो 0 से बड़ी होती है, तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव है, या फिर हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से बड़ा है, तब हमारे पास कैसे रूट्स आएंगे, तब हमारे पास 2 रूट्स आएंगे, 2 रियल रूट्स आएंगे, बट वो कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट होंगे, दोनों रूट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में हमने जब रूट्स फाइंड आउट किए तो हमारे पास 2 रूट्स आए। एक आया x इज इक्वल टू 6/4, दूसरा आया x इज इक्वल टू 4/4 यानी कि 1। ठीक है, अब दोनों रूट्स क्या हैं, दोनों रूट्स कैसे हैं, डिफरेंट है। अब दोनों रूट्स डिफरेंट क्यों आए, क्योंकि जब हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी, वो कैसी वैल्यू आई, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई। ठीक है, इसलिए हमारे पास रूट्स कैसे आए, 2 रूट्स आए, बट डिस्टिंक्ट रूट्स हमारे पास आए। ठीक है, अगला है हमारे पास, अगला सिनेरियो है हमारे पास, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। ठीक है, तो हमारे पास कैसे रूट्स आएंगे, 2 ही रूट्स आएंगे, बट कैसे होंगे वो दोनों रूट्स, इक्वल होंगे। मतलब दोनों रूट्स में कोई फर्क नहीं होगा, दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब थर्ड सिनेरियो है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसी आती है, हमारे पास नेगेटिव आती है। ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव होगी मतलब वो लेस देन 0 होगी, तब हमारे पास
नो रियल रूट्स आएंगे, मतलब हमारे पास कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। अब अगर हमारे पास रियल रूट्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कैसे रूट्स आ रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। कैसे रूट्स आ रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। अब ये इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, इसके बारे में आप तब पढ़ेंगे 11th क्लास में, जब हमारे पास एक पूरा नया नंबर सिस्टम आएगा जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। उस कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में आप इमेजिनरी रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आप तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपके पास b² माइनस 4ac जो है वो या तो 0 से बड़ा हो या फिर वो 0 के बराबर हो। इसीलिए जब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में हमने बात की थी, तब हमने स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया था कि b² माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हमेशा जो है हमारा 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़ा हो। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, और वो एग्जाम्पल है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है आपके पास, दैट इज 2x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। सबसे पहले तो हमको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के बाद हमको बताना है कि उन रूट्स की नेचर क्या होगी। क्या वो ग्रेटर देन 0 होगा डिस्क्रिमिनेंट, क्या वो इक्वल टू 0 होगा, या फिर वो लेस देन 0 होगा। तो चलिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। यहाँ पे b क्या है हमारे पास, b यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x इज -4, और a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी कि 2, एंड c यानी कि कांस्टेंट है हमारे पास 3। अब जब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, हम इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू b² यानी कि -4 का स्क्वायर -4, a यानी कि 2 एंड c यानी कि 3। -4 का स्क्वायर इज 16, 4 2s are 8 एंड 8 3s are 24। अब आप यहां से ही देख सकते हैं 16 माइनस 24 मतलब हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, लेस देन 0 होगी। जब हमने कहा था कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास 0 से कम आएगा यानी कि नेगेटिव आएगा, तब हमारे पास कैसे रूट्स होंगे, हमारे पास होंगे नो रियल रूट्स। कैसे होंगे, नो रियल रूट्स। ठीक है, आई होप कि अब आपको ये पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बात किया, उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए 2 तरीकों के बारे में बात की। एक था हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा था हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब किसी भी फॉर्मूला के लगाने के बाद हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो रूट्स कैसे होंगे, उसको उनकी नेचर कैसी होंगी उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो अब हम नए लेक्चर में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। ये QR कोड है हमारे पास, इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।